आज की वीडियो में एक बहुत अच्छी शिक्षा देने वाली कहानी है। अक्सर मोटिवेशनल स्टोरीज के बारे में कहा जाता है कि कोई मोटिवेशनल स्टोरी किसी इंसान की जिंदगी को नहीं बदल सकती है, पर जानते हो अगर हम किसी रास्ते पर चल रहे हैं, अगर वो गलत है तो एक मोटिवेशनल स्टोरी आपको हिंट जरूर देती है कि आप सही रास्ते पर चल रहे हो या गलत रास्ते पर। तो आज की कहानी को अंत तक जरूर सुनना, ये आपको बहुत अच्छी सीख देगी। शहर से कुछ दूरी पर बसे एक मोहल्ले में रुचिका अपने हस्बैंड के साथ रहती थी। उसके ठीक बगल में एक बुजुर्ग व्यक्ति अकेले ही रहा करते थे, जिन्हें सभी दादाजी कहकर बुलाते थे। एक बार मोहल्ले में एक पौधे वाला आया। उसके पास कई किस्म के बेहद खूबसूरत हरे भरे पौधे थे। रुचिका और दादाजी ने बिल्कुल एक तरह का पौधा खरीदा और अपनी अपनी क्यारी में लगा दिया। रुचिका पौधे का बहुत ध्यान रखती थी, दिन में 3 बार पानी डालती थी, समय समय पर खाद देती थी और वो हर तरह से पौधे को सुरक्षित रखती थी और सोचती थी कि उसका पौधा बहुत अच्छा और डंका बने। दूसरी तरफ दादाजी भी पौधे का ख्याल रखते थे, पर रुचिका की तुलना में वो थोड़े बेपरवाह थे। दिन में बस 1 या 2 बार पानी डालते थे। खाद डालने और कीटनाशक का प्रयोग में वो थोड़े ढीले थे। समय बीता, दोनों पौधे बड़े हुए। रुचिका का पौधा हरा भरा और बेहद खूबसूरत था। दूसरी तरफ दादाजी का पौधा अभी भी अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में नहीं आया था। ये देखकर रुचिका मन ही मन पौधों के विषय में अपनी जानकारी और देखभाल करने की लगन को लेकर गर्व महसूस करती थी। फिर एक रात अचानक ही मौसम बिगड़ गया। हवाएं तूफान का रूप लेने लगी, बादल गरजने लगे और रात भर आंधी और तूफान और बारिश का खेल चला। सुबह जब मौसम शांत हुआ तो रुचिका और दादाजी लगभग एक साथ ही अपने पौधों के पास पहुंचे। पर यह क्या, रुचिका का पौधा जमीन से उखड़ चुका था, जबकि दादाजी का पौधा बस एक और जरा सा झुक गया था। रुचिका ने आश्चर्य होकर दादाजी से पूछा, ये क्यों हुआ दादाजी? हम दोनों के पौधे बिल्कुल एक तरह के थे, बल्कि आपसे अधिक तो मैंने अपने पौधे की देखभाल की है। फिर आपका पौधा प्रकृति की इस चोट को कैसे झेल गया, जबकि मेरा पौधा धराशायी हो गया? इस पर दादाजी बोले, देखो बेटा, तुमने पौधे को उसके जरूरत की हर चीज अधिक मात्रा में दी, इसलिए उसे अपनी आवश्यकता पूरी करने के लिए कभी खुद कुछ करना ही न पड़ा। न उसे पानी तलाशने के लिए अपनी जड़ें जमीन के भीतर तक गड़ानी पड़ी, न कीट पतंगों से बचने के लिए अपनी प्रतिरोधक क्षमता पैदा करनी पड़ी। नतीजा ये हुआ कि तुम्हारा पौधा बाहर से खूबसूरत हरा भरा दिखाई पड़ रहा था, पर वो अंदर से कमजोर था और इसी वजह से कल रात के तूफान को वो झेल नहीं पाया और उकड़कर एक तरफ गिर गया। जबकि मैंने अपने पौधे की बस इतनी सी देखभाल की कि वो जीवित रह सके, इसलिए मेरे पौधे ने खुद जिंदा रहने के लिए अपनी जड़ें गहरी जमा ली और अपनी प्रतिरोधक क्षमता को भी विकसित कर लिया और आसानी से प्रकृति के इस प्रहार को झेल गया। रुचिका अब अपनी गलती समझ चुकी थी। वो अब पछताने के सिवा और कुछ भी नहीं कर सकती थी। दोस्तों, आजकल की फैमिलीज बहुत छोटी होने लगी है। ऐसे में माता पिता बच्चों की केयर करने में उन्हें इतना पैम्पर कर रहे हैं कि बच्चे ग्रो होने में और चैलेंज पेश करने में उन्हें बहुत दिक्कत हो रही है। एज ए रिजल्ट वो इमोशनली और फिजिकली मजबूत बनने की जगह कमजोर बनते जा रहे हैं। बच्चों को पालने में और पौधों को बड़ा करने में एक तरह से समानता है। ऐसे ही छोड़ देने पर बच्चे और पौधे दोनों बिगड़ जाते हैं और जरूरत से अधिक केयर करने पर भी वो कमजोर हो जाते हैं। इसलिए बतौर अभिभावक ये जरूरी है कि हम एक सही बैलेंस के साथ अपने बच्चों को पाले पोसे और सही परवरिश दे, ताकि वह उस पौधे की तरह बने जो मुसीबतों के आने पर गिरे नहीं, बल्कि सीना चौड़ा करके उनका सामना कर सके। आज आप एक खुद से ये प्रश्न जरूर कीजिए कि आप अपने बच्चों की परवरिश कैसे कर रहे हैं? दादाजी की तरह उनकी परवरिश कर रहे हैं या फिर रुचिका की तरह उन्हें केयरलेस बना रहे हैं? अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर कीजिए और युवा लेखक को सब्सक्राइब